साथियों, अभी अमेरिका के सिएटल शहर में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। वहां की जो काउंसिल है उसने एक प्रस्ताव पास करके और कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया है। अर्थात कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है और इसके लिए एक कानून उन्होंने बना दिया है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है, एक क्षमा सामंत करके जो कि इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है और जो शायद पिछले 3 बार से काउंसिलर बन रही है, उनका मुख्य रोल इसमें इसके बनाने में रहा है। और उसके अनुसार कि वहां पर जाति के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, दलितों के साथ, शूद्रों के साथ, और इस आधार पर उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता थी और इसलिए हमने जो है इसको पास कराया है। साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जबकि हमारे देश के बहुत से प्रतिभाशाली नौजवान विभिन्न जो कंपनीज हैं उनके सीईओ बन रहे हैं, उनके डायरेक्टर बन रहे हैं, उनके प्रमुख पदों, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो दूसरी कंपनीज हों, सब में भारतीय नौजवान जो हैं वो काम कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनी हो या दूसरी कंपनीज हो, उनमें सब जगह आप देखेंगे कि भारतीय जो है वो बहुत अच्छे पदों पर और बहुत सी जगह पर वो सीईओ बने हुए। और ये लोग अपनी प्रतिभा के आधार पर वहां पर पहुंचे, अपनी योग्यता के आधार पर वहां पर पहुंचे। ऐसा नहीं कि इनके साथ किसी ने कोई वो कुछ फेवर किया है, तो फेवर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहां तो उनको कंपीट करना पड़ता है और कंपीट करके वो उन पोजीशंस पर पहुंचे हैं। आज वहां पर बहुत से डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही। अब इनको रोका तो जा नहीं सकता, वैसे तो रोक नहीं पा रहे। अब वहां के कुछ लोगों ने कास्ट के नाम पर एक तो प्रोपेगेंडा चलाया और प्रोपेगेंडा चला करके फिर कास्ट के बारे में बताया, कास्ट में ऐसा होता है वैसा होता है, लोगों को डराया। वहां पर इस ढंग का कैंपेन चलाया गया और जॉर्ज सोरोस जैसे जो भी इस ढंग के लोग हैं और इस ढंग के न जाने कितने सोरोस वहां पर हैं जो कि भारतीयों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, भारतीयों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और इसलिए वो हमेशा किसी न किसी ढंग के मुद्दे उठाते रहते हैं कि किस ढंग से उनको रोका जाए। और उसमें ये मुद्दा उनको बहुत अच्छा लगा है कि इसके माध्यम से किसी भी भारतीय के खिलाफ कि उसने डिस्क्रिमिनेशन किया है और उसके आधार पर उनको रोका जा सकता है और उनको आगे बढ़ने से उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि वहां पर हमारे अपने ही समाज के लोग वहां के अमेरिकन के हाथों या वहां जो नैरेटिव चलाया जा रहा है उसमें वो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, उसमें सहभागी बन रहे हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। परंतु ये कानून पास हुआ है और अब मांग की जा रही है और भी स्थानों पर और भी जहां पर काउंसिल्स हैं और ये यहीं रुकने वाला नहीं है, अन्य स्थानों पर भी ये कोशिश की जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि वहां पर कास्ट नाम की कोई चीज नहीं है, कास्ट के आधार पर कुछ नहीं होता और न कास्ट के आधार पर कोई वहां डिस्क्रिमिनेशन है। फिर भी उसको मरे हुए भूत को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है और वहां पर इसका डर दिखा करके हमारे अपने लोगों को रोकने की कोशिश की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर मैं समझता हूं वहां जो भी लोग हैं इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हमारे लोग
यहाँ से आवाज उठाएं और इस ढंग के कानून न बन पाए, इसके खिलाफ अपने को संघर्ष करने की आवश्यकता है। साथियों, इस वीडियो को आगे शेयर करिए, अधिक से अधिकतम साथियों तक शेयर करिए और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर जातियां कहां से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, जातियों का वास्तविक रूप क्या है और कितनी उसमें सच्चाई है, कितना उसमें फसाना है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर आपसे मैं भी अनुरोध करता हूं कि इस विषय को लेकर के समझने की कोशिश करें। जो उनका नैरेटिव, जो अमेरिकन देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और उनको कोई तरीका नहीं मिल रहा है, वो एक तरीका उनके हाथ में कास्ट के नाम पर उनको मिला है और उसके आधार पर वहां पर वो दोनों ग्रुपों में संघर्ष कराना चाहेंगे। उच्च वर्ग का नाम लेकर के वहां पर किसके साथ छुआछूत की जा रही है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ठीक है जी, वहां पर जब इस ढंग का कोई सिस्टम ही नहीं है तो कहां से इस ढंग का वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए इस पर चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की भी जरूरत है और इस पर लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है और इसके विरोध में आवाज उठाने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।